केवट भैया संग में सिया सुकुमार है। हमको हमको नौका का इंतजार है। बड़ो बालो लड़का तना भूल लेंगे महाराज। और हमारे सम्मानित श्री प्रिंस राजपूत और मुन्ना राजपूत। तुम तो जाना तो कि केवट बिना पढ़ो लिखो है, चाहे केवट के जैसो पढ़ा दी उसो पढ़ जाए। महाराज ऐसे काम ना चले। तुम क्या कह रहे थे कि पत्थर का श्राप है तो हाँ है ना। हाँ भैया। हाँ महाराज किने बताओ तो कि श्राप है। हमें गुरुदेव भगवान ने गुरुदेव भगवान ने बताओ तो। हाँ इतने तो गुरुदेव जी है नहीं तुम आए। अब इतने को बताए शायद हमारी नौका के श्राप हुई। बताओ। वहां सबको पता था। ये किसको पता था? हर व्यक्ति को पता था। कैसा पता कि वहां उस पत्थर को श्राप है, जो ये शिला पड़ी हुई है इसको श्राप है महाराज। लेकिन आपकी नौका के विषय में किसी एक व्यक्ति को आपको स्वयं पता नहीं है। सरकार ठाकुर जी हम जाना तुम बड़े आदमी आओ महाराज। लेकिन अगर इतने हमारी नौका के चलो हम नहीं जाना शायद नौका के श्राप हुए महाराज। पहली बात तो हम बता दें आपको कि हम बड़ा छोटा जानते नहीं, ऊंच नीच भेदभाव हम मानते नहीं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। नहीं इसलिए आप ये ना कहिए कि हम छोटे आदमी हैं, हम बड़े आदमी हैं। क्या कह रहे? जैसे आप हो वैसे हम। हाँ। कबू नहीं बन सकत महाराज। यह समाज आए जो 4 वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गति। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो 4 वर्ण बनाए गए महाराज, अगर ये वर्ण अपने कर्म के ना अगर भूल जाए तो महाराज ये समाज की व्यवस्था गड़बड़ा जाए। अगर शूद्र व्यक्ति आकर के ब्राह्मण के बगल में बैठन लगे महाराज तो फिर ब्राह्मण ब्राह्मण काहे के हो जाए। लेकिन समाज केवट भैया बोलो रघुरैया, ये स्वभाव में हमारे नहीं है। ये तुम अपनों का हो तो अपना ही तो बता रहे कि तुम्हारे में नहीं महाराज। तुम्हें यो मानने पर ये काय नहीं तुम तो क्षत्रिय आओ, बड़े आदमी के लड़का हो महाराज। तुम्हारी कुरी ऊंची हमारी कुरी नीची। आजकल का हो तुमने कि कौन कुरी को आते थे आदमी पूछत गिरी पूछत। यही से हम तुमसे दूर खड़े महाराज। अरे ये आजकल मानते हैं, आजकल मानते हैं महाराज। हाँ। महाराज हम अपनो धर्म ना भूलें, यही से तो दूर खड़े तुमसे। ये आपकी महानता है। सुन मेरे रघुरैया सुन लियो महाराज। आज आप कह रहे हैं कि नौका को लेकर के मैं आपके समीप में आऊं, नहीं आ सका। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो। सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो। सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, मान लो मेरी बात। तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात। तुम्हें तो लड़का बड़े घरन
तो लड़का आबादपुरी के हम हैं के बटो नीची पुरी तुम्हें तो सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, सुन रघुरैया मोरी बिनती सुन लो, कुछ करना तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात, तुम तो ऊंचे कुल के मोरी नीची है जात, तुम तो महाराज हम अपनो धर्म नहीं भूल सकत। दूसरी बात, अगर आपके व्यापार जाने हैं तो जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं तो मुहि पद पदम पखारन कहा। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो आप कहें कि केवट आओ मेरे चरणों को पखार लो धुल लो, तब मैं आपको उस पार कर सकता हूं। ऐसा हम कभी नहीं कह सकते केवट भैया। जो आप हमसे कहलवाना चाहते हैं ये हम अपने मुख से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम आपके समीप में आए हैं। तो फिर हम अपने मुख से ये कैसे कह दें कि केवट तुम कठौता में जल ले आओ हमारे चरणों को धुल लो। ये कहने में हमें बड़ा संकोच लग रहा है। तो सुन लो ठाकुर जी, तो मैं चाहूं ने नाव हमें चाहूं ने पाऊं, सीधी सीधी बात है, लेन देन कर लेन देन। तो मैं चाहूं ने नाव हमें चाहूं ने पाऊं, जब तक हम पाँव ना धुल लें तो सुन लो का हुआ महाराज। क्या? नैया न लाऊं भगवान तुमरे पास मां, ऐसे नैया थोड़ी लाऊं मैं। नैया न लाऊं भगवान तुमरे पास मां, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट मां, प्रभु जी मोरे घाट मां, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट मां, प्रभु जी मोरे घाट मां। नैया न लाऊं भगवान तुमरे पास मां, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट मां, प्रभु जी मोरे घाट मां, चरण। अगर नहीं करेंगे आप, मैं अपने चरणों को नहीं धुलूंगा तो पता होगा क्या महाराज। लड़का बच्चा मेरे भूखों मरेंगे, चरण प्रभु जी जो नावों में पड़ेंगे। लड़का बच्चा मेरे भूखों मरेंगे, चरण प्रभु जी जो नावों में पड़ेंगे, चरण प्रभु जी जो नावों में पड़ेंगे। विधिना ने लिखापन, विधिना ने लिखापन तुमरे भाग्य मां, प्रभु जी तुमरे भाग्य मां, चरण धुला लो प्रभु जी मोरे घाट मां, प्रभु जी मोरे घाट मां। यही से महाराज, जब तक पाँव ना धुले हो महाराज तब तक हम वहां पार नहीं कर सकते। लेकिन केवट भैया हम अपने मुख से आपको ये कैसे कहें कि तुम हमारे चरणों को धुल लो।
ऐसा कहने में हमें बड़ा संकोच लग रहा है। ये सब हमसे ना करवाओ। अच्छा महाराज, हाँ, संकोच तुमों के लगत महाराज? और क्या। ये देख लो, परमात्मा को संकोच लगता है? अगर महाराज परमात्मा के संकोच लगन लगो तो फिर सारे संसार को क्या हो? भाई तुम्हारे लाने तो हम सब एक बराबर है। समम प्रिय समम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोह भाई। आपके लिए तो सब बराबर है। जब हम आपसे कह रहे पांव धुला लो, तुम पांव धुलाए में क्या जात महाराज? अभी हम कह रहे थे कि हमारे लिए सब बराबर है, तब तो तुम मान नहीं रहे थे। कैसा महाराज? अब तुम कह रहे हो कि हमारे लिए सब बराबर। लेकिन महाराज आप ये किसके लिए कहा गया? समम प्रिय समम उपजाए, ये हरि के लिए कहा गया, परमात्मा के लिए कहा गया है। लेकिन आप यहाँ पर छत्री भेष में आए हैं, तो मैं तो आपको परमात्मा कह करके ही तो कह रहा हूँ। हे स्वामी, बोलो रघुवैया। केवट नैया ले आओ विष पार, केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। केवट नैया ले आओ इस पार, केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। भाई बहन अरु माता छोड़ी, छोड़ी जनता सारी। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बन जाना है। केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। ओ केवट भैया, बिना पग धोए आप हमें अपनी नौका के द्वारा उस पार कर दीजिए। महाराज बातें बनाए में कौन काम चले? हाँ, पर वही हो महाराज, तुनक तुनक तुम तुन्ना है, पीरे पहने उन्ना, ऐसे वही महाराज। एक बात ध्यान दे लो। अरे सुन मेरे रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया। अरे सुन मेरे रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया। सुन मेरे रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया। सुन के बदी के बैन, सुन के बदी के बैन, करुची में हो चैन कछु कर ले। सुन मेरे रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया। सुन मेरे रघुरैया, ना लाऊं किनारे नैया। और महाराज तुम सागर से सर आ गए, गंगा किनारे आ गए। क्षीर सागर में निवास करते थे आप, उस सागर से